नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल अतुल दुबे क्लासेस में। गाइस, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में मैंने जो आपको बताया था उसमें बताया था मैंने पुलिस से, अगर आपको पुलिस बेबुनियाद तरीके से आपको गिरफ्तार कर सकती है तो कौन से ऐसे कानून है जिसके तरीके से आप बच सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो होने वाली है भारत के ऐसे कौन से 10 कानून हैं जिसके जरिए आप अपन मतलब कौन से ऐसे कानून हैं जो कि हर व्यक्ति जो भी भारतीय उसे हमेशा पता होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कानूनी अधिकार से। ड्राइविंग के समय आपके अगर ब्लड में, जो आपका ब्लड है, अगर आपके 100 ml ब्लड में 300 mg से ज़्यादा अल्कोहल मिल सकती है तो पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको पुलिस अगर गिरफ्तार करती है तो आप पुलिस से वारंट मांग सकते हैं। किस कारण हमें गिरफ्तार किया जा सकता है, हमें पहले सबूत लाइए किस कारण गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके जो ब्लड में अगर 100 ml ब्लड में 300 mg से ज़्यादा अल्कोहल है तो पुलिस इसमें कोई वारंट नहीं देगी, आपको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। ये पुलिस को अधिकार मोटर वाहन एक्ट 1998 सेक्शन 185 के तहत दिया जाता है। अगला बात करें, किसी भी महिला को शाम के 4 बजे के बाद सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, बस आपको ये पता होनी चाहिए। ये सेक्शन आपको 46 के तहत दिया जाता है। अगला समझते हैं, पुलिस अफसर एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकती है। ऐसा करने पर उसे 6 महीने या साल भर की जेल हो सकती है। अगर आप कहीं भी पुलिस स्टेशन में जाएं, अगर आप कोई भी एफआईआर लिखाएं, अगर वो पुलिस मना कर दे कि हम एफआईआर नहीं लिख रहे हैं तो आप बोल दीजिए कि भारतीय दंड संहिता 166A के तहत आपको ये एफआईआर लिखनी पड़ेगी। अगर आप एफआईआर नहीं लिखेंगे तो आपको 6 महीने की जेल, 1 साल की सजा भी हो सकती है या आपकी नौकरी जा सकती है। तो पुलिस आपकी तुरंत वहीं पर एफआईआर लिख लेगी। तो आपको ये पता नहीं चाहिए कि किसके तहत दिया जाता है, भारतीय दंड संहिता 166A के तहत। अगला देखते हैं, अगर कोई भी होटल हो, चाहे वो 5 स्टार हो या 6 स्टार होटल हो, वहाँ पर आपको पानी फ्री पीने तथा वॉशरूम का इस्तेमाल करने से कोई नहीं दे सकता है। काफ़ी होटल में देखा जाता है जैसे 5, 6, 7 स्टार होटल होते हैं, उसमें आप जाते हैं उसमें आपके पानी पीने के पैसे, वॉशरूम जाते हैं वहाँ के पैसे ले लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप उन होटल में जाते हैं तो आपको वहाँ पर पानी पीने का फ्री अधिकार है, वॉशरूम में भी जाने का वहाँ पर आपको फ्री अधिकार है, चाहे वो होटल 5 या 6 स्टार क्यों ना हो। अगला बात करें फिफ्थ पॉइंट, एक पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर होता है। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी वो हमेशा ड्यूटी पर होता है, चाहे वो यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं पहनी हो। अगर उसने यूनिफॉर्म पहनी भी है तब भी वो ड्यूटी में रहेगा, अगर नहीं भी पहनी है तब भी वो ड्यूटी में रहेगा। यदि कोई व्यक्ति उससे शिकायत करने जाए तो वो मना कर दे क्योंकि वो ड्यूटी पर नहीं है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई भी हो सकती है। इसके वो कार्रवाई पुलिस एक्ट 1861 के तहत की जा सकती है। इसका मैं मतलब बताता हूँ, जैसे आप अगर किसी भी पुलिस के पास गए, उसने उस पुलिस वाले ने वर्दी नहीं पहनी हुई है, आपसे कहते हैं कि आज मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, मैं आपकी बात नहीं सुन सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। पुलिस 24 घंटे संडे मंडे या कुछ भी हो तब भी आपकी बात सुनेगी, उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। ये पुलिस को एक्ट 1868 के तहत दिया जाता है कि अगर आपको नागरिकों की बात हमेशा सुननी चाहिए, चाहे आप ड्यूटी पर हो या ना हो, वर्दी पहनी हो या ना हो, आपको उनकी बात सुननी चाहिए, उन पर रिएक्ट करना चाहिए और उनकी जो बात है उसको मतलब सही तरीके से सुलझाना चाहिए। अगला बात करें, कोई भी कंपनी गर्भवती महिलाओं को नौकरी से नहीं निकाल सकती है। ऐसा करने पर उसे 3 साल की सजा हो सकती है। अगर कोई भी कंपनी है, जैसे कोई भी कंपनी आप मान ले सकते हैं, अगर वो महिला को, अगर वो गर्भवती महिला है उसे अगर नौकरी से निकाल दें, चाहे वो कोई भी पैंडेमिक टाइम हो, चाहे कोरोना वायरस हो, कोई भी अगर पैंडेमिक टाइम हो, अगर उसे नौकरी से निकाल दे तो वो कंपनी की जो मालिक है या वो कंपनी पूरी तरीके से बंद हो सकती है। तो आपको ये, अगर कोई भी महिला मेरी वीडियो देख रही है तो आपको पता होनी चाहिए, अगर आप गर्भवती महिला हैं और आप नौकरी करने जाती हैं तो वो नौकरी वाला, जहाँ से आप नौकरी करती हैं, जहाँ जिस ऑफिस में नौकरी करती हैं, वो आपको नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको निकाल दिया तो आप मातृ लाभ अधिनियम 1961 के तहत उन पर कार्रवाई करके उनकी नौकरी को 3 साल के लिए बंद या उस मालिक को 3 साल के लिए सजा भी करवा सकती हैं। अगला बात कर रहे हैं ये कि ये 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोटर वाहन अधिनियम धारा 129। ये आप ध्यान सुनिए, मोटर वाहन अधिनियम धारा 129 के तहत वाहन चालकों को हेलमेट पहनने का अधिकार है। सबको पता है कि वाहन चालक जो कि बाइक वाले हैं उनको हेलमेट पहनने का अधिकार है। किसके तहत? धारा 129 के तहत। मोटर वाहन अधिनियम धारा 128 के तहत बाइक पर 2 व्यक्ति ही
बैठ सकते हैं। बाइक पर कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? 2 व्यक्ति बैठ सकने का वो प्रावधान है। मतलब 129 के देखे तहत क्या है, आपको हेलमेट लगाने का अधिकार है। 128 के धारा के तहत आपको बाइक में 2 व्यक्ति बैठने का अधिकार है। अगर आपके पास कोई भी जैसे बाइक में अगर 3 व्यक्ति बैठ गए, आपको किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया, अगर उस ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपकी बाइक से चाबी निकाल ली, तो वो ट्रैफिक पुलिस वाले के ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि कानून में ऐसा लिखा गया है, अगर आपके ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपकी बाइक से आपसे बिना पूछे अगर चाबी निकाल ली, तो उसके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं या उसकी नौकरी भी चली जा सकती है। तो काफ़ी ट्रैफिक पुलिस वाले क्या काम करते हैं कि आपकी गाड़ी की चाबी निकाल लेते, तो वो गैर कानूनी करते हैं। उन्हें कानून अगर आप कानून का मतलब जानते हैं, अगर आप कानून को थोड़ा बहुत भी अगर आपको ज्ञान होगा, तो आप उनके ऊपर बता सकते हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, तो आपकी चाबी वो तुरंत लौटा देंगे। तो जो व्यक्ति ऐसे ज़्यादा ये सब कानून उनमें इतना रखते नहीं है, अपना धुन में लगे रहते, तो उनके साथ ये होता है। अगर जो समझदार होंगे, जो इनको ये पता होगा कि क्या करने से सही होता है, क्या करने से गलत, तो वो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। 8वां देखते हैं। 8वां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी कम लोगों को ये वाला कानून पता होता है। यदि आपके घर में खाना बन रहा है, खाना बनते समय अगर गैस या सिलेंडर फट जाए, तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपए की सहायता ले सकते हैं। अब इसकी शायद 50 लाख कर दी गई है, लेकिन 40 लाख तो वैसे ही है। अगर आप देख सकते हैं, अगर आप किसी के आस पड़ोस में अगर किसी का गैस फट जाए, तो वो तो बेघर हो जाता है, उसके पास कुछ सामान नहीं रहता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जहाँ जैसे आप अगर इंडियन कंपनी का अगर आप गैस यूज़ करते हैं, अगर वो फट जाए, तो इंडियन कंपनी से आप 40 लाख रुपए ले सकते हैं। इसमें आपको कोई मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ से जाना पड़ेगा पर्ची कटाने, फिर यहाँ आना पड़ेगा। नहीं, आप तुरंत ले सकते हैं। ये कानून में पूरा एकदम संक्षिप्त परिचय की तरह लिखा हुआ है कि मतलब अगर आपको खाना बनाते समय आपके घर में गैस या खाना मत बनाओ, ऐसे ही फट जाए, तो आप जो भी कंपनी का आप गैस यूज़ करते हैं, चाहे आप इंडियन का या भारत का यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ से 40 लाख रुपए ले सकते हैं अपने जान और माल के लिए। अगला बात करें, 9th है हमारा। अगला है, आप किसी कंपनी में त्यौहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं। अगर आप कोई भी कंपनी में काम करते हैं, अगर वो आपको कंपनी त्यौहार के मौके पर गिफ्ट देती है, तो वो एक रिश्वत की श्रेणी में आता है। ये भी काफ़ी कम लोगों को कानून पता होगा। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जैसे दिवाली में आपको बोनस गिफ्ट मिलते हैं, तो जो आपको गिफ्ट मिलते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? रिश्वत की श्रेणी में आते हैं। अगर उस कंपनी वाले ने आपके ऊपर शिकायत कर दी कि हमसे गिफ्ट मांगते हैं, हमसे ये करते हैं, तो आपको जेल भी हो सकती है। आपको ये पता नहीं होता काफ़ी लोगों को। तो वो किस श्रेणी में आता है? रिश्वत की श्रेणी में आता है। इसके तहत आपको जुर्म भी हो सकता है। ये आपको नियम विदेशी अंशदान नियम अधिनियम FCRA 2010 के तहत आपको ये दिया जाता है। तो मतलब आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे दिवाली आ गई, तो क्या करते हैं? बोनस मांगने लग जाते हैं, गिफ्ट मांगने लग जाते हैं। तो वो दे दे तो कोई नहीं है, लेकिन अगर वो कंपनी वाला आपके ऊपर FI कर दे कि हमसे गिफ्ट मांग रहे हैं, बोनस मांग रहे हैं, तो आपके ऊपर वो क्या काम कर सकते हैं? कार्रवाई पुलिस वाले कर सकते हैं, ताकि क्योंकि ये रिश्वत की श्रेणी में आता है। अगला लास्ट बात करें, यदि आपका किसी दिन चालान कट जाए, अगर यदि आप बाइक में जा रहे हैं, आपका किसी दिन भी अगर चालान कट जाए, चाहे वो हेलमेट के लेके आपको चालान कटा हो, या किसी आपके पास कुछ जैसे पॉल्यूशन कार्ड ना हो, या कोई भी ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, कुछ भी ऐसा कुछ ना हो जिसके जरिए आपका चालान कटा होगा, तो बाद में आपका वो चालान नहीं कटा जा सकता। काफ़ी पुलिस वाले काट देते हैं दोबारा चालान, लेकिन अगर आपको इनके बारे में पता होगा, ऐसे कानून के बारे में, तो आप समझदार होंगे, आप पुलिस को बता सकते हैं कि आप मेरा चालान दोबारा नहीं काट सकते हैं। ये आपको अधिकार मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 के तहत आपको दिया जाता है। तो आई होप आपको जो मैंने 10 कानून बताए, ये आपको अच्छे लगे होंगे, आपको कुछ इस वीडियो से कुछ आपको मदद मिली होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो देखने, क्योंकि इस चैनल में आपको ऐसी ही वीडियो मिलेगी जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी, आपके भविष्य में आपको काफ़ी नॉलेजेबल बना देगी। ये चैनल के जरिए आप अगर बने रहेंगे, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।